हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझाऊंगी। तो क्वेश्चन है सॉल्विंग पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि की सहायता से दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन दिए हुए हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हमें इन दोनों समीकरण की नेमिंग कर देनी है। तो इसको मैं फर्स्ट समीकरण 1 नाम दे दूंगी और इस समीकरण को 2 नाम दे दूंगी। अब प्रतिस्थापन विधि की सहायता से इन समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी एक समीकरण में से किसी एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से यहाँ पे लिखा हुआ है, समीकरण 1 क्या है अपना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो इससे हम ये जो x और y हैं दो चर राशि दी हुई है, तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, y का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 14 और ये जो y है इसका हो जाएगा पक्षांतर। तो यहाँ ये प्लस का है, पक्षांतर होगा तो ये माइनस का y हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया है मैंने पक्षांतर। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमको मिल गई 14 माइनस वाई। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। तो समीकरण 1 से हमने x के मान को ज्ञात किया है। अब हम समीकरण 3 में जो हमें x का मान प्राप्त हुआ है उसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अपना समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दिया है यहाँ पे समीकरण 2। तो यहाँ पे हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई, कोष्टक में इसको हम रख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई बराबर 4। अब हमें इस कोष्टक को हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 14 लिखेंगे, ये माइनस का y है और ये माइनस y बराबर 4। फिर से यहाँ पे 14, ये माइनस का y और ये भी माइनस का y, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y लेकिन चिन्ह माइनस का बराबर 4। तो 14 माइनस 2y बराबर 4 ही हमको मिल गया। अब क्या करना है, हमको इस 14 का पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14। अभी मैंने बताया पक्षांतर करेंगे तो ये जो 14 का प्लस का है इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर 14 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10, लेकिन माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल कर सकते हैं ना। तो 2y बराबर 10, ये भी माइनस तो कैंसिल हो गया। y बराबर 10 बटे 2, ठीक है, 10/2, तो ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हमको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5, ठीक है। तो इस तरह हमको y की वैल्यू मिल गई। अब आगे देखिएगा, अब जो हमको समीकरण 3 से समीकरण 2 से y की जो वैल्यू मिली है उसको हम समीकरण 3 में रख देंगे। 1 और 2 में भी रख सकते हैं परंतु 3 में रखना आसान होगा। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 माइनस वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या है 5। तो x बराबर 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे। तो x की वैल्यू हमको यहाँ क्या मिल गई, 9। अतः हमको प्रतिस्थापन विधि की सहायता से x की और y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू मिली है 9 और y की वैल्यू मिली थी यहाँ पे अपन को 5। तो इस तरह प्रतिस्थापन विधि की सहायता से दिए गए समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने प्रतिस्थापन विधि का एक और क्वेश्चन लिया हुआ है। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो इसमें मैंने क्या किया है, समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि यहाँ पे समीकरण 2 आसान था। तो जो भी समीकरण आसान हो आप उससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं या y की भी। फिर मैंने x की वैल्यू को समीकरण 1 में रखा और ये कैलकुलेट किया है, तो हमें y की वैल्यू मिली। फिर y की वैल्यू को हमने समीकरण 3 में रखा और इसको कैलकुलेशन किया तो हमें x की वैल्यू मिल गई। इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा और अगर कोई डाउट है तो हम इस क्वेश्चन को फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच।